हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन के 2 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, मधुमेह, एम्बियासिस या डेंगू? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन घ। जिस रोग में रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है वह है डेंगू। डेंगू में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। डेंगू का रोगवाहक है, रोगवाहक जो इसका मच्छर होता है, मच्छर से होती है ना यह बीमारी, इसका नाम क्या है? एडीज एजिप्टी मच्छर। एडीज एजिप्टी मच्छर नाम है, यह इसका रोगवाहक है। नाम ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। और डेंगू जो है यह वायरस से होती है बीमारी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन घ वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊंट या फ्लाइंग कार? सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग। बस, ट्रक, ई रिक्शा, यह सब जो है सड़क मार्ग से चलते हैं, यानी ये सड़क मार्ग यातायात के साधन हैं। ऑप्शन ग यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों में एक एक अलग दिया गया है। जैसे का वाले में नाव सड़क पर चलती है नहीं, पानी में चलती है। जेट हवा में उड़ता है, फ्लाइंग कार भी हवा में उड़ती है। तो ऑप्शन ग यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या ब्यावर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी पर स्थित है और अहमदाबाद गुजरात का फेमस शहर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है आपसे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख। अगला देखिए, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोजा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो कौन से लोक देवता का संबंध है? तेजा जी का। ऑप्शन घ यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। बताइए कौन सा है रबी की फसल का उदाहरण? रबी की फसल का उदाहरण है अलसी। ऑप्शन घ यहाँ पर सही आंसर है। रबी की फसल कब होती है? शीत ऋतु की फसल को रबी की फसल कहते हैं, यानी जो वर्तमान में फसल की बुआई हुई है वह कौन सी है? रबी की फसल है, ध्यान रखिएगा। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल को कहते हैं। इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब इसकी बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर में। और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। कब होती है? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, ध्यान रखिएगा। बुआई इसकी अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। तो यहाँ पर रबी की फसल का उदाहरण पूछा गया तो कौन सा है? अलसी है। और इसके उदाहरण है गेहूँ, मटर, चना, ये सब क्या है? रबी की फसल के और मुख्य उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या राजसमंद? सोनार दुर्ग स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में। ऑप्शन का सही आंसर है। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सोनार दुर्ग स्थित है जैसलमेर में, तो ऑप्शन का सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती या हनुमान जयंती? इनमें से वह जयंती है जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है महावीर जी की, यानी महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के 13 के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन का इसका सही आंसर है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? तो महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की है। इस भाषा भी पूछी जाती है जैन धर्म की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है जैन धर्म की। तो ऑप्शन का यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। सुरंगम, कट्टा, कुलाह या एरिस? हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है कुलाह। ऑप्शन ग सही आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में? नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया था 2014 में। ऑप्शन घ सही आंसर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे तभी यह योजना शुरू की गई थी। तो नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ 2014 में हुआ था। उस समय पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, जो कि वर्तमान में भी हैं। ऑप्शन घ सही आंसर है। अगला देखिए, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को या 5 सितंबर को? खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट दी जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन ख सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। 21 जून को योग दिवस होता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक बार और समझिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 21 जून को योग दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ख। अगला देखिए, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है? खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब या बर्फीली हवा? पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है कम वायुदाब। ऑप्शन ग सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्या सही आंसर है? ऑप्शन ग। ऑप्शन ग यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। कम वायुदाब में सांस लेने में कठिनाई होती है, तो पर्वतारोहण में ये कठिनाई आती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? सहतूत की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां या आम की पत्तियां? रेशम कीट का भोजन है सहतूत की पत्तियां। ऑप्शन क सही आंसर है। और रेशम कीट जो पालन होता है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ध्यान रखिएगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर सही है ऑप्शन का, सहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट का भोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज रोग का कारक होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा? रेबीज का कारक होता है वायरस, यानी रेबीज रोग
जिसके कारण होता है वह है वायरस। रेबीज़ रोग होता किससे है? कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज़ रोग ध्यान रखिएगा, कुत्ते के काटने से रेबीज़ रोग होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज़ रोग होता है। और जब रेबीज़ रोग हो जाता है तो इसमें होता क्या, यानी इसके लक्षण क्या हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। जब रेबीज़ रोग हो जाएगा तो आपको यह लक्षण दिखेगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना। क्या मतलब होता है? पानी से डर लगना। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ध्यान रखिएगा। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया, जो कि कुत्ते के काटने से जब रेबीज़ रोग हो जाता है तो यह लक्षण दिखाई देता है। ऑप्शन क यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? मानवीय स्रोत नहीं है पूछा गया है। घरेलू बहिस्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव या ह्यूमस पदार्थ। तो इसमें जो मानवीय स्रोत नहीं है वह है ह्यूमस पदार्थ। ऑप्शन घ सही आंसर है। ह्यूमस पदार्थ मानवीय स्रोत नहीं है, यह प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है कपास, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेशम। बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ रेशम। रेशम जो है जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। कपास जो है यह काली मृदा में उगाई जाती है। काली मृदा में कपास बहुत ज़्यादा उगती है। काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं। काली मृदा महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन घ। अगला देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा या संतोष। बाल केंद्रित शिक्षा में जो तत्व नहीं होता है वह है निष्क्रियता। ऑप्शन ख सही आंसर है। निष्क्रियता बाल केंद्रित शिक्षा का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में संभागों की वर्तमान में संख्या है 7, 8, 9, 10। राजस्थान में संभागों की वर्तमान में संख्या है 7। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम या सवाई प्रताप सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सवाई जयसिंह द्वितीय। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है इस बार रीट में राजस्थान स्पेशल भी जुड़ा है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन राजस्थान स्पेशल के भी इंक्लूड किए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है? जयपुर, कोटा, बूंदी या अलवर। बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ वाला, अलवर जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है? सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में या अलवर में। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है सीकर में। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है कोटा, भरतपुर, अलवर या दौसा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है दौसा में। दौसा स्थान पर प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? फैक्स, मोबाइल, हरकारे या टेलीफोन। प्राचीन काल में संदेशों का संचार होता था हरकारे के माध्यम से। ऑप्शन ग सही आंसर है। हरकारे का मतलब गुप्तचर, गुप्तचर का ही एक नाम हरकारे है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में गुप्तचरों के माध्यम से संदेश का संचार होता था ना, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ग सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण के पहले निदानात्मक शिक्षण होता है। तो यहाँ पे अध्ययन के दौरान ही आकलन हो रहा है ना, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन घ सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। बताइए, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ग, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, होता है। ऑप्शन ग सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण? इनमें से कौन सा है? राजनीतिक संरक्षण पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह सामाजिक अध्ययन का विषय होगा, यानी यह राजनीतिक अध्ययन का विषय होगा। तो ऑप्शन ख सही है। अगला देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? महात्मा गांधी, क्रो, अरस्तु या मैकाइवर? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का। ऑप्शन बी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो परिभाषाओं को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? एकल परिवार, पितृत्मक परिवार, मात्रात्मक परिवार या संयुक्त परिवार? जिस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है वह है संयुक्त परिवार। ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या अधिक होती है तो कलह की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, कथन सत्य है? आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल असत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है या इनमें से कोई नहीं? यह कथन जो है पूर्ण रूप से सत्य है। ऑप्शन सी सही आंसर है। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला देखिए, परिवार की विशेषता नहीं है विवाह और यौन संबंध, समाज विरोधी कार्य, वंश परंपरा, सार्वभौमिक संगठन। परिवार की विशेषता जो नहीं है वह है समाज विरोधी कार्य। परिवार यह नहीं सिखाता कि आप समाज विरोधी कार्य करिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है? मादक पदार्थ, बाल श्रम, दहेज प्रथा या सती प्रथा? भारतीय संविधान में जिसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई है वह है सती प्रथा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्या है? सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या ये सभी? इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।